अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और मैं आज मौजूद हूं नवाब टाउन के इलाका में, जहां पर फार्मेसी के अंदर जो है वो डकैती की वारदात हुई। दो डाकू जो है वो यहां पर मुसल्ला ज़बरदस्ती असला के ज़ोर पर दाखिल हुए और ये मेरे साथ दो नौजवान मौजूद हैं जो कि दुकानदार थे। 3:30 बजे का तकरीबन टाइम था कि यहाँ हस्बे मामूल जो है ये काम कर रहे थे कि दो डाकू जो है वो बाहर से मोटरसाइकिल खड़ी करके जब अंदर आए तो अंदर आते ही उन्होंने जो है वो गन पॉइंट पर दोनों को हैंड्सअप कर लिया और हैंड्सअप करने के बाद गले में जितने भी पैसे थे उनके काउंटर के तमाम जो ले गए। मोबाइल फ़ोन के हवाले से बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन इनका कोई साथ में गया है या नहीं। ताहाल जो है वो दोनों डाकुओं की अगर बात की जाए तो डाकुओं की CCTV फुटेज भी जो है वो कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली है और बड़ा वाज़ह देखा जा सकता है टेलीविज़न स्क्रीन पर कि दो डाकू जो है वो ज़बरदस्ती डकैती की वारदात कर रहे हैं। इन्हीं डाकुओं के मुतालिक जो है वो हमारे ज़राए ने भी बताया और दुकानदार ने भी बताया कि इसी एरिया और जौहर टाउन के एरिया में तकरीबन 6 से 7 डकैती की वारदात करने के बाद आखिरकार उनको एक बड़ी फार्मेसी जो है वो नजर आई। फार्मेसी की चमक दमक देखकर जो है वो अंदर आ गए और अंदर आते ही जो है वो दोनों ने अपने अपने दस्ती पिस्टल निकाली और दुकानदार को कहा कि एक साइड पर चले जाओ वरना गोली मार देंगे। दुकानदार चूंकि कोई भी शख्स हो पिस्टल के आगे जो है वो नहीं बोलता, नहीं ऐसी कोई बात करता जिससे जो है वो डाकू को तैश आ जाए और वो गोली चला दे। ताहाल अभी बात की जाए अगर दुकानदार की तो दुकानदार ने जो है वो फौरी तौर पर एक साइड पर जाने का जो है वो सोचा और उसकी बात मान ली और वहाँ पे साइड पे चला गया और तकरीबन जो है वो 5 से 7 मिनट जो है वो डकैती की वारदात करते रहे। ताहाल जो लोग यहाँ कस्टमर थे, कस्टमरों के साथ भी जो है वो बदतमीज़ी करते रहे और गाली गलौज करते रहे। ताहाल मैं बताता चलूँ कि जिस तरह से शहर लाहौर में ईद से कबल जो है वो डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, तो वहीं पर जो है वो पुलिस भी गश्त करती नज़र आती है। लेकिन ये वही डाकू हैं जो कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए, असले का इस्तेमाल करते हुए रॉबरी की वारदातें करते हैं। इनका जहाँ दिल चाहता है ये वहीं पर घुसकर जो है वो डकैती की वारदात कर जाते हैं। मैं जिस तरह से कहता हूं कि लाहौर की सड़कें जो है वो सेफ नहीं है क्योंकि यहां पर डॉल्फिन पुलिस भी घूमती है, इसके अलावा पीरू फोर्स भी घूमती है, लेकिन डाकू भी इन्हीं सड़कों पे घूमते हैं, उनके पास हथियार भी होता है। कई मरतबा इस तरह से हुआ कि बड़ी राइफलों के साथ जो है वो वारदात की गई। इससे पहले भी जो है वो जौहर टाउन के इलाका में एक कलाशनकोव का इस्तेमाल किया गया था और दिन दिहाड़े डकैती की वारदात की गई थी और वारदात के बाद जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। इस दुकान की अगर बात करें फार्मेसी की तो जिस तरह से फार्मेसी के अंदर जो है वो कुछ लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मेडिसिन फरोख्त करते हैं, मैं चाहूँगा कि उन लोगों से भी बात करें कि किस तरह से जो है वो डाकू यहाँ पर आए थे। आप भाई मेरे पास आए, मुझे थोड़ा सा बताएं कि कल 3:30 बजे का टाइम था और आपका सांस खुशक था क्योंकि आप गोली से बच गए थे। इस तरह के जो डाकू होते हैं जाती बार खुदा न ख्वास्ता जाती बार लाजमी फायर करके किसी न किसी इंसान को जो है वो जख्मी कर जाते हैं और गोली किसी का नाम और एड्रेस पूछ कर नहीं जाती, वो जहाँ भी लगती है तो नुकसान ही करती है। मेरे नाजरीन को बताओ कि कल 3:30 बजे हस्बे मामूल आप अपनी दुकान पे, नाजरीन ये वही दुकान है जहां पर डकैती की वारदात हुई थी और ये वही नौजवान है कि जो इस वक्त कल कांप रहा था, बिल बुला रहा था। गन पॉइंट पर इसको जो है वो रोका गया था, एक साइड पे जो है वो बांध दिया गया था, यरगमाल बना लिया गया था। आप मुझे अपना नाम बताएं। मोहसिन रजा। मोहसिन रजा, कल 3:30 बजे क्या सारा वाकया पेश आया, मेरे नाजरीन को तफसीलन बताएं। सर, दो मुसल्ला अफराद आए हैं, उन्होंने बाइक बाहर खड़ी की है, मास्क लगाया, अंदर आए हैं और इधर आके उन्होंने गाने निकाल लिया और मुझे कहा कि आप साइड पे हो जाओ, कैश बताएं। मैंने कहा सर कैश इधर है। उन्होंने कहा पीछे चले जाओ, वो हमें पीछे ले गए हैं। एक बंदा अंदर आया, एक बाहर गान लेके खड़ा हो गया और उन्होंने इधर से मेरे वॉलेट में से पैसे निकाले हैं 7,000 के करीब। यानी कि जो आपके पैसों वाला ये गला है, इसके अलावा आपके ज़ाती जो वॉलेट है उसके अंदर भी पैसे थे, वहाँ पे भी तलाशी ली? जी, उसके भी 7,000 रुपये निकाला है और इधर से पैसे लिए और बाद में हमारी तलाशी ली है और कुछ पैसे इधर कस्टमर के भी उन्होंने तलाशी के दौरान निकाले और लेके वो चले गए। फिर उसके बाद जब कितनी देर तक वो वारदात करते रहे? तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट तक डकैती की वारदात करते रहे। मेरा कैमरामैन रईस अगर बाहर मेन सड़क दिखा सके तो ये मेन सड़क चलती सड़क है और यहाँ पर अभी तक जो है वो कोई ऐसा भी पुलिस वाला कोई नज़र नहीं आया यूनिफॉर्म वाला, ना कोई डॉल्फिन नज़र आई, ना कोई पीरू नज़र आया, ना मुतलका थाना की गाड़ी नज़र आई। साथ ही चंद कदमों के फासले पर जो है वो चौकी एल ब्लॉक है, वहाँ चौकी एल ब्लॉक के मुलाजमीन को चाहिए, यहाँ पर बड़ी मार्केट है, यहाँ गश्त करते 5 मिनट तक डाकू जो है वो असला के जोर पर यहाँ पर लूटते रहे। लूटने के बाद आसानी मोटरसाइकिल को जो है वो स्टार्ट करके यहाँ से रफू चक्कर हो गए। जब ये मोटरसाइकिल की उन्होंने किक मारी, स्टार्ट की, चले गए, फिर आपने क्या किया?
फिर मैंने अपने ओनर को कॉल किया है। तो सबसे पहले 15 पे कॉल की कि ओनर को की? पहले ओनर को किया, उसके बाद 15 पे कॉल। ओनर से क्या बात हुई? उनसे उनको मैंने बताया कि इस तरह ये डकैती हुई है, तो उन्होंने कहा आप 15 पे कॉल कर दो। मैंने फिर 15 पे कॉल कर दी और उसके बाद वो पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने फिर पूछा है, उनको मैंने बताया कि इस तरह हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है अब आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी, तो उसके बाद देखेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन वाले भी आए हैं, 15 वाले भी आए हैं और थाने वाले भी आए हैं। उन्होंने आके सारी इन्वेस्टिगेशन की है और दे दुख के वो चले गए हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अमूमन ऐसी जो वारदातें होती हैं, कुछ मालकान बड़े अच्छे होते हैं, कुछ मालकान जो हैं वो बड़े लीचर टाइप होते हैं। वो अपने ही मुलाजमीन पर जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वारदात आपने कराई है या आपने वारदात खुद की है। इस तरह के बहाने लगाते हैं ताकि इनकी तनख्वाहें ना देनी पड़े। मालकान के हवाले से मुझे बताएं कि मालकान के साथ, बल्कि आपके साथ मालकान का रवैया कल से ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहीं शको शुबात तो नहीं पैदा आप पे किए जा रहे हैं? नहीं कोई बात ही नहीं की उन्होंने, बस उनको मैंने बताया, उन्होंने कहा ठीक है आप एप्लीकेशन दे दो, FIR करवाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। मुझे ये बताओ कि जब आपने एप्लीकेशन दी तो पुलिस की आदत है शुरू से, जब से ये कानून जो है वो अरूज पे आया, जब से कानून बना है उस वक्त से ये चलता आ रहा है कि जो मुद्दई दरख्वास्त देने वाला होता है उसके ऊपर बड़े शको शुबात पैदा किए जाते हैं। पुलिस की जानिब से तहाल अभी तक कोई ऐसी बात तो नहीं आई कि आपने वारदात करवाई है? बताओ, जिस तरह से पुलिस वाले दबके मारते हैं, 10 होए बंदे पिंडों मंगाए नहीं, कितों मंगाई नहीं, वारदात तू कराई है, मालकान के पैसे खोना से, ऐसी कोई बात सामने तो नहीं आई कि अभी तक जो है वो पुलिस ने आपको सुना ही नहीं है? नहीं, आज उन्होंने मुझे बुलाया है दोबारा। कल एप्लीकेशन आपने कितने बजे दी थी? तकरीबन मैंने 6-7 बजे अफ्तारी के बाद गया था, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दे दी। जी। आज मुझे, कल उन्होंने कहा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो दर्ज हो गई, आज मुझे मैसेज आया कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो खारिज कर दी गई है। खारिज हो गई है? क्यों? पता नहीं, अब आज उसकी कॉल आई है पुलिस वाले की, तो मैंने उनसे पूछा है कि सर मेरी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। कहते क्यों? मैं कहा मुझे नहीं पता। कहते आप मैसेज फॉरवर्ड करो। मैंने मैसेज फॉरवर्ड, ये मैं चाहूँगा कि मुझे मोबाइल अपना दिखाएं वो जो मैसेज आया हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ी लम्हा फिक्रिया बात है कि अगर पुलिस को जो है वो एप्लीकेशन दी जाती है, वो फ्रंट डेस्क पे इंदराज हो जाती है, लेकिन जब तफ्तीशी अफसर उस पर जो है कार्रवाई नहीं करता, उस मैसेज को जो है वो डिलीट की सूरत में वापस मोबाइल पर भेज दिया जाता है। इसमें मुद्दई मुकदमा के साथ रब्ता भी नहीं किया जाता और इसके साथ कोई भी ऐसी बात भी नहीं की जाती, लेकिन इस तरह का जो है वो मैसेज एक डाल दिया जाता है मोबाइल फ़ोन के ऊपर कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो खारिज कर दी गई है। ताहाल इस तरह मुद्दई मुकदमा को बुलाया भी नहीं गया और जो है वो खारिज भी कर दी गई है। मैं इस हवाले से भी अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि फ्रंट डेस्क वाले जब किसी के नाम एप्लीकेशन डालते हैं, थानेदार के नाम, अगर वो 72 घंटों में उसकी कार्रवाई नहीं करता, चाहे वो कैसी भी कार्रवाई हो, उस एप्लीकेशन को जो है वो खारिज कर दिया जाता है। अगर खारिज कर दिया जाता है तो दोबारा से फिर ऑफ द रिकॉर्ड उनसे एप्लीकेशन ली जाती है और उसको इंदराज नहीं किया जाता। उनको सिंपली जो है वो मैनुअल, जिस तरह से पहले मैनुअल सिस्टम चलते आ रहे थे, अगर इसी तरह से दरख्वास्तें खारिज करके मैनुअल ही पुलिस ने लेनी है तो फिर ये फ्रंट डेस्क को ख़त्म कर देना चाहिए। अरबों रुपए की लागत से पाकिस्तान के शहरियों के टैक्सेस से बनाए गए जो है वो ये इदारे, इनको नहीं होना चाहिए। फ्रंट डेस्क को ख़त्म कर देना चाहिए। लोग आज भी जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं, लोग आज भी इंदराज मुकदमा कराने के लिए तरले, मिन्नतें और रिश्वत का जो है वो सहारा ले रहे हैं। फ्रंट डेस्क पर एप्लीकेशन देने वाला नौजवान आज भी जो है वो ख़राब हो रहा है, उसको जलील किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो उससे रिश्वत तलब की जा रही है। ताहाल इस नौजवान की जानिब से भी एक एप्लीकेशन दी गई जो कि इसके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो खारिज कर दी गई है। वो सिर्फ इसलिए खारिज कर दी गई थी कि जो तफ्तीशी अफसर है उसको दफातर की जानिब से 500 या 1000 रुपये जुर्माना हो जाना था। उसने अपना 500,000 बचाने की खातिर इस बंदे को जो है वो वाज़िया कह दिया कि आपने गलत दरख्वास्त दे दी है। एप्लीकेशन तो जवाब तो आपको आ गया है कि जी आपकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। आपने पूछा नहीं मेरी दरख्वास्त क्यों खारिज कर दी गई? मैंने पूछा है सर, आज बात हुई है तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ना गलत थाने में आप एप्लीकेशन दे दी है। हालांकि मैं नवाब टाउन में ही गया था, उधर ही मैंने एप्लीकेशन खुद जमा करवा के आया हूँ। तो वो कह रहे हैं कि नहीं आप किसी और थाने में चले गए, आपने किसी और जगह पे एप्लीकेशन दी है, इस वजह से वो एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं सर मैं वहीं पे आया। कहते चलो आप थाने में आओ तो फिर बैठ के बात करते हैं। फिर आप देखें ना, ये वही थाना था, ये वही जगह थी जो कि जहां एप्लीकेशन दी गई। मेरे साथ एक और यहाँ पे नौजवान मौजूद है। आप मुझे बताएं कि आपसे बोला नहीं जाता, थोड़ा सा बता दो कि जब डाकू का लाए तो फिर क्या दिल में आई? जी कुछ नहीं, बस
जी खौफ आया था जी। आज भी ये बंदा खौफ में है, आज भी लड़खड़ा रहा है, आज भी बात करने से कासिर है, क्योंकि 24 घंटे नहीं हुए इस वारदात को। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये वही दरवाज़ा है, वहाँ से डाकू चलते 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 जो है वो अंदर आए। अंदर आने के बाद दोनों लड़कों को जो है वो गन पॉइंट पर एक साइड पर बिठा दिया। वो साइड भी मैं दिखाऊंगा। रईस, अगर आप मुझे वो चीज़ें दिखाएं कि यहाँ से डाकू चलते चलते, बाहर से डाकू चले और अंदर से ये दुकानदार चलते चलते यहाँ तक आए और यहाँ आगे गन पॉइंट पर जो है वो इनको एक जगह रोक लिया गया, बिठा लिया गया और अंदर जो दराज बनी हुई है जिसके अंदर पैसे थे, जिसके अंदर रकम थी हज़ारों रुपए की, गन पॉइंट पर आसानी तरीके से बाहर बड़ा वाज़ह नज़र आ रहा है कि लोग गुजर रहे हैं। और यहाँ पर जो दवाई लेने के लिए बेचारे गरीब अंदर दाखिल हुए, उनको भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गाली गलौज किया गया, उनसे पैसे छीने गए। पैसे छीनने के बाद आसानी तरीके से बाहर मोटरसाइकिल खड़ी थी, मोटरसाइकिल का जो है वो उन्होंने लॉक खोला। लॉक खोलने के बाद उन्होंने मोटरसाइकिल को जो है वो किक मारी और वहाँ से चले गए। एक बार फिर चलेंगे दुकानदार की जानिब। आप मुझे बताएं, जब ये 5 मिनट ये डकैती की वारदात होती रही, वारदात के बाद मोटरसाइकिल उनकी कहाँ खड़ी थी? सर इधर ही बिल्कुल सामने, जहाँ वो गाड़ी खड़ी है मेरे वाली। जी जी नहीं, इधर बिल्कुल फार्मेसी के सामने। अच्छा, फिर वारदात करने के बाद उन्होंने भागम दौड़ लगा दी कि आहिस्ता गए? भागम दौड़ लगाई है उन्होंने, मोटरसाइकिल पे बैठे और चले गए। किस तरफ गए? इस तरफ ही गए, इधर से आए हैं और इधर से चले गए। सेफ सिटी वाले कैमरे में भी वो आ जाएंगे। वैसे फ्रंट लाइन जो है ना, नंबर प्लेट उनकी लगी हुई है, लाहौर का ही नंबर है बाइक को। और उन्होंने मास्क पहने हुए थे या विदाउट मास्क? मास्क पहने हुए थे दोनों ने। यानी कि अगर आपके सामने आएंगे तो फिर आप पहचान भी नहीं सकेंगे? सकता हूँ। उनकी आवाज़ें पहचानते हैं? जी जी। पठान थे, उर्दू थे, बंगाली थे, पंजाबी थे? पंजाबी थे। आपस में पंजाबी में बात कर रहे थे? पंजाबी में बात कर रहे थे, क्योंकि वो मोबाइल जब ले रहे थे ना, एक लड़के ने मोबाइल पकड़े तो वो दूसरे ने कहा मोबाइल नहीं लेने, सिर्फ पैसे लेने। ये अब्दुल कदीर खान चौक है ये? जी जी, ये अब्दुल कदीर खान चौक है, जहाँ पर ये फार्मेसी बनी हुई है। मैं देख सकता हूँ 1 2 3 4 4 5 5 सड़कें यहाँ से गुजर रही हैं और चौक बना हुआ है बाकायदा तौर पे। और यहाँ पर पुलिस का कोई भी जवान नज़र नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और गर्मी भी है। मुहाफ़िज़ सिकार जो है वो अपने किसी दोस्त के दफ्तर में, किसी के घर में जो है वो AC लगाकर, शूज़ उतार कर, सॉक्स उतार कर, वायरलेस सेट को जो है वो ऑन कर कर कहीं लेटे आराम कर रहे होंगे। और जैसे ही कोई 15 की कॉल आती है तो फौरी तौर पर ये सॉक्स पहनते हैं, इसके अलावा बूट पहनते हैं। उतनी देर में डाकू वारदात करने के बाद शादरा भी क्रॉस कर गया होता है। जितनी देर में 15 की कॉल के ऊपर जो है वो पुलिस ने आना है, उतनी देर में डाकू जो है वो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र तय कर गया होता है, क्योंकि इनके पास 1 to 5 मोटरसाइकिल होती है। और 1 to 5 मोटरसाइकिल गलियों में, मोहल्लों में, फुटपाथ पे, सड़कों पे गोली की तरह चलती है। और ये वारदात करने के बाद फौरी यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। तहाल अभी तक जो है वो इस नौजवान का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुकदमे के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह से IG पंजाब ने कहा था कि कोई भी शहरी जो है वो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना में जाएगा तो फौरी तौर पर उसका मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। ताहाल IG पंजाब के दावे जो है वो धरे के धरे रह गए हैं, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एप्लीकेशन के हवाले से मैं ये बड़ा हैरान कुन जो है वो इंकशाफ यहाँ पे करने लगा हूँ कि एप्लीकेशन जो है वो देने के बावजूद क्यों कंप्यूटर वाले, फ्रंट डेस्क वाले, जो कि जिनके इंचार्ज जो है वो SSP एडमन है, इनको क्यों नहीं ब्रीफिंग देते, इनके साथ क्यों नहीं मीटिंगें करते। आए रोज़ किसी न किसी शहरी की यही जो है वो दुहाई होती है, यही उनका रोना होता है कि हम दरख्वास्त दे के आए हैं तो हमें जो है मैसेज आ गया कि आपकी दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी गई है। कोई गरीब आदमी थाने चला जाए तो संतरी सबसे पहले डिमांड करता है किसको मिलना है, क्यों मिलना है, 150 मुझे भी दो, उससे भी रिश्वत ली जाती है, उसको अंदर जाने के पैसे लिए जाते हैं। जब फिर वो अंदर चला जाता है तो वहाँ पे आगे मुहर्रर मिलता है, वो अपनी फ़ीस वसूल करता है, थानेदार रेड करने के लिए पैसे मांगता है। ये अरबों रुपए के जो सिस्टम लगाए गए हैं, निज़ाम लगाए गए हैं, इसके अलावा फ्रंट डेस्क बनाया गया है। अगर इसी तरह से रिश्वत का बाजार गर्म धर्म रहना है तो ऐसे जो है वो दफ्तरों को बंद कर देना चाहिए। और फ्रंट डेस्क की सूरत हाल की बात करें तो फ्रंट डेस्क के अंदर जो है वो अमूमन लड़के और लड़कियां काम कर रहे होते हैं, खुशगपी में मसरूफ़ होते हैं, टेलीफोनों पे मसरूफ़ होते हैं, जिनके साथ डकैती की वारदात होती है, जिनके साथ ज़्यादती हुई होती है, जिनको जो है वो मसला होता है, वो बेचारे वहाँ उनके तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं, लेकिन फ्रंट डेस्क वाले किसी की बात नहीं सुनते। जिस तरह से ये भाई अपनी दुकान लुटवा कर परेशानी के आलम में थाने गए हैं और वहाँ पर जाकर देखा कि फ्रंट डेस्क पर जो है वो लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देने के बाद जो है वो
आज मैसेज आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो खारिज कर दी गई है। मज़ीद भी इस हवाले से मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मज़ीद जो है वो डकैती की वारदात के हवाले से भी बात करेंगे। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एक ऐसे एनी शादीन के साथ जो कि फार्मेसी के साथ बिल्कुल ही दूसरी उसकी शॉप है और ये यहाँ पर नाश्ते का काम करता है। हस्बे मामूल जिस तरह से डकैती की वारदात हो रही थी और ये पानी के साथ अपनी बाहर सफाई कर रहा था, यहाँ पर जो है वो सफाई सुथराई का काम कर रहा था। आप मुझे अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? जैन अली। जैन अली इसका नाम है और यहाँ पर ये सफाई कर रहा था जब डाकुओं ने बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की। नौजवान को शको शुबात पैदा हुए कि शायद ये डकैती की वारदात करने वाले हैं। मुझे बताएं फिर क्या हुआ जब आपने देखा? सर मैं इधर सफाई कर रहा था, ठीक है। मैं ना सिर में दर्द हो रही थी, मैं अंदर डाकू बड़े ने, मैंने नहीं पता कौन, मैं क्या कमस्टर ने, ठीक है। मैं अंदर गया वहाँ, चला हाँ दरवाजे तक गया, दरवाजे फिर बाहर आ गया, ठीक है। जिसले बाहर आया वहाँ उन्हीं डेर अंदर काम पाते पे हाँ, ठीक है। मैं पता नहीं, मैं देखा कमस्टर ही ने, ठीक है। मैं अंदर नहीं वड़िया गया, अंदर फिर मैं इतने आ गया, इतने आके मैं सफाई कर रहा, ठीक है। उस तो बाद 10-15 मिनट गुजरे ने, पुलिस के डाले आए ने, वो पुलिस के डाले आए ने, ठीक है। उस तो बाद मैं भी नाल उन्हें अंदर वड़ गया। उसने सारी गल का पता लगा इतने ना डकैती हुई। अगर आपको पता चल जाता कि ये डाकू है, आपने सबसे पहला काम क्या करना था? मैंने सबसे पहले आपके ना बॉस को बताना था, आप जो मालिक है उन्होंने दसना सी चोर अंदर वड़े ने, डकैती हुई। कभी भी इस तरह की चोरी डकैती की वारदात अगर होती हो तो सबसे पहले अपने मोबाइल से 15 पर कॉल किया करते हैं, ताकि बॉस के पास कौन सा जो है वो रिवॉल्विंग लाइट वाला डाला है जो कि फौरी तौर पर उसने आ जाना था। ताहाल 15 पर अगर कॉल करते तो शायद नज़दीक तरीन जो पुलिस थी वो यहाँ पहुँच जाती और डाकू गिरफ्तार हो जाते। आपने जब देखा कि मोटरसाइकिल की जो किक मार के डाकू चले गए हैं, जब आपने पुलिस की गाड़ियाँ आती देखी फिर आपको पता चला कि अंदर डकैती की वारदात हो गई। जी, फिर पता लगा डकैती की वारदात हुई। पहले नहीं था पता है, मुझे तो यही था कमस्टर आते हैं जाते हैं, बस ठीक है, कुछ चीज़ लेने आया, दवाई लेने आया, बस ये बात थी। नाजरीन इसका कहना था कि मुझे लगा जैसे कोई कस्टमर जो है वो यहाँ पर सौदा सलफ लेने के लिए आया है, तो मुझे तो पहले शक पड़ा था जिस तरह से डाकू हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि होते हैं कि कस्टमर इस तरह के जो है वो दुकानों में आते हैं। ताहाल जब पुलिस की गाड़ियाँ मैंने देखी, पुलिस की गाड़ियाँ देखने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर डकैती की वारदात हो गई। अगर मेरा कैमरा मैन एक बार घुमा के दिखा सके तो ये तमाम जो है वो चौक है, अब्दुल कदीर खान चौक इसको कहलाया जाता है और ये मेन शाहराह है। 4 सड़कें जो है यहाँ से गुजर रही हैं, एक जो है वो जा रही है, एक आ रही है, ये साथ जो है वो दूसरी भी जो है वो बनी हुई है, साथ साथ छोटी सड़कें जहाँ से गुजरना होता है। तो यहाँ पर अभी तक तो देखें मुझे तो कोई पुलिस की गाड़ी या कोई पुलिस का मुहाफिज या डॉल्फिन पुलिस यहाँ पर नज़र नहीं आई, क्योंकि डॉल्फिन के जो अफसरान है वो अमूमन यही बात कहते हैं कि डॉल्फिन पुलिस जो है वो सड़कों पर रवां दवां है, स्ट्रीट क्राइम को रोक रही है। इस तरह से खुली सड़कों के ऊपर भी अगर पुलिस नज़र नहीं आएगी तो कहाँ पर नज़र आएगी? गली मोहल्लों में तो पुलिस आती नहीं है। ये वो मेडिकल स्टोर था जहाँ पर डकैती की वारदात हुई, लेकिन ये मेन सड़कें हैं जहाँ से डाकू आसानी तरीके से मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। ताहाल मेरा कैमरा मैन फिर दिखा सके तो ये वो चौक है जहाँ से डाकू आए और ऊपर कैमरे भी लगे हुए हैं सेफ सिटी के कैमरों ने डाकुओं की जो है वो फुटेज भी बना ली है, अपनी आंख में जो है वो कैद कर लिया है। जिस तरह से इन्होंने डकैती की वारदात करने के बाद यही रास्ता इस्तेमाल किया था और रास्ते में जो है वो सेफ सिटी के बेशतर कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर लम्हा फिक्रिया बात यह है कि डाकू जहाँ से भी आया अपने पास पिस्टल लगाकर, अपनी पैंट के या सलवार के अंदर जो है वो पिस्टल लगाकर यहाँ पर आया और
10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का अगर फासला उसने तय किया तो उसको किसी भी जो है वो नाके ने, किसी भी डॉल्फिन ने, किसी भी पीरू ने, किसी भी CIA ने, किसी भी मुतलका पुलिस स्टेशन ने जो है वो उसको चेक नहीं किया, तो इसलिए वो फार्मेसी तक पहुंच आया। अगर रास्ते में नाकाबंदी टाइट होती तो शायद ये डाकू पकड़ा जाता और ये डकैती की वारदात ना होती। ताहाल मजीद भी इसके हवाले से जो है वो अपने नाजरीन को बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, दिखाएंगे, लिहाजा मुझे यहाँ पर एक और ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो है वो मजीद गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक पर। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ इसी बिल्डिंग के मालिक चौधरी तारिक महमूद के पास, जिनकी ये बिल्डिंग है, जिन्होंने रेंट पर दी हुई है। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इसी बिल्डिंग के बिल्कुल साथ एक बिल्डिंग है, उनके अंदर इसका दफ्तर भी है और हम उस दफ्तर में मौजूद हैं जो कि चौधरी तारिक महमूद साहब का दफ्तर है। तारिक महमूद साहब, आपकी जो बिल्डिंग रेंट पे दी गई है वहाँ डाकू पड़ गए हैं, सरेआम दिन दिहाड़े 2 डाकू वारदात करके नकदी भी लूट के ले गए हैं, और जो वहाँ पे लोग दवाई लेने के लिए आए हुए थे शहरी, उनको भी तशद्दुद का निशाना गन पॉइंट पे बनाया गया, उनसे भी जो पैसे छीने गए। यहाँ तक कि जो काउंटर पे लड़का खड़ा था उसका भी पर्स जो है वो छानबीन करने के बाद 9,000 रुपये लूट के ले गए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, वो एक पब्लिक प्लेस है, चौक में खोखर चौक मेन पॉइंट है जहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं हर वक्त। उस बिल्डिंग में वो फार्मेसी एक शॉप है, वो वाली। सर, मैंने अभी अंदर से देखा, मैंने अपने कैमरामैन को भी कहा कि जरा बाहर दिखाओ, बाहर साफ क्लियर चौक नज़र आ रहा है, लेकिन सड़कों पर गाड़ियाँ भी जा रही हैं, आ रही हैं। चौक है बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का, वहाँ पे ट्रैफिक का एक दबाव है, रश है, लेकिन मुझे वहाँ पुलिस वाला कोई नज़र नहीं आता। वहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, दूसरी पुलिस का कोई बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं होता। सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं चौक में, चारों सड़कों पे लगे हुए हैं, लेकिन शायद सेफ सिटी के पास इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे स्टाफ जो मौजूद है कि वो लुक आफ्टर कर सके कि वहाँ पे कौन लोग, कोई वारदात हो रही है तो इमीडिएट रिस्पांस किया जाए उसको। चूँकि इमीडिएट रिस्पांस नहीं अगर है तो वो सेफ सिटी के कैमरों का फ़ायदा कोई नहीं है। वहाँ पे वारदात दिन दिहाड़े ये वारदात हुई है, वहाँ पे वो बंदा जो है उनको लूट के ले गए हैं। वो जो डकैत आए थे वो गन पॉइंट पे वहाँ से सारी नकदी, फार्मेसी की दुकान है, छोटे छोटे लोग आते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, मेडिकल की इक्विपमेंट्स लेने के लिए, वहाँ पे उनको लूट के ले गए हैं। और इवन एप्लीकेशन फाइल करके आए हैं थाने में, तो फ्रंट डेस्क ऑफिस जो है वहाँ से एप्लीकेशन मार्क हुई है किसी सब इंस्पेक्टर को, तो कंप्यूटर से जो मैसेज जनरेट हुआ है कि आपकी दरखास्त खारिज कर दी गई है। तो सर मुझे ये बताएं, ये कौन सा तरीका कार है कि एक वारदात आपके साथ हुई है, फिर उसके बाद आप थाना में गए हैं, इतनी गर्मी में रोजे की हालत में आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, दूसरे दिन उसका मैसेज आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है। खारिज की वजह पूछें तो जिस तरह से आज दुकानदार ने भी बताया कि जिस थानेदार के नाम मार्क की गई थी उस थानेदार का बाकायदा फोन आया, वो आगे कहता कि आप किसी गलत थाने आके दरखास्त दे के चले गए हैं। अगर ये थाना गलत था तो फिर कंप्यूटर में इंदराज क्यों किया गया? अगर कंप्यूटर में इंदराज करना था तो पहले जाए वकूआ पर, जब पुलिस 15 की कॉल पर पहुंची है, दोनों SHOs आए हैं, SHO जोहटोन भी आया, SHO नवाब टाउन भी आया, चौकी इंचार्ज जेल ब्लॉक भी आया, और वहां पे इस बात को तय कर लिया गया कि ये नवाब टाउन का इलाका बनता है। नवाब टाउन एप्लीकेशन दे दी, नवाब टाउन वाले अब टाल मटोल कर रहे हैं जी हमारा इलाका नहीं बनता, या दूसरा कहते हैं जी वो आप गलत थाने आके दरखास्त दे गए हैं, आपकी दरखास्त खारिज कर दी गई है, लिहाजा आप आके नए तरीके से दरखास्त दो। यानी कि जो पिछले 24 घंटे गुजर गए हैं उसको कवर करने के लिए एक नई एप्लीकेशन लेंगे और फिर उसका मुकदमे का इंदराज करेंगे। जिस तरह से IG पंजाब कहता है कि
फौरी तौर पर वकूए का जो है वो FIR एक पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको फौरी तौर पर लॉन्च करके उसके हवाले किया जाएगा, डाकू गिरफ्तार किए जाएंगे। अभी तो मेरा ख्याल है कि 26 घंटे गुजर गए, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। देखिए जी, वो जो प्रॉपर्टी है वो थाना नवाब टाउन की हदूद में वाक़या है। वो चौकी L ब्लॉक चौकी जो है वो डील करती है उसको, और थाना नवाब टाउन जो है वही SHO इनको डील करते हैं। अब जब वारदात हुई है वहाँ पे CCTV कैमरास मौजूद लगे हुए हैं, तो उनकी वीडियोस बड़े क्लियर हैं। वो 2 लड़के आए हैं, उन्होंने मास्क लगाए हुए थे, उन्होंने तमाम वारदात कंडक्ट की। अब पुलिस का काम था कि फौरी तौर पे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम आती, वो उनके फिंगरप्रिंट लेती, वो तमाम CCTV कैमरास की वीडियोस अपने कब्जे में लेती, वो सेफ सिटी के कैमरास की वीडियो अपने कब्जे में लेती, वो उनको ट्रेस करती, वो उनके मोटरसाइकिल्स के नंबर ट्रेस करती, मोटरसाइकिल्स को ट्रेस करती, बजाय इसके कि कोई फर्दर इसको प्रोसीड किया जाए। जिस ASI को मार्क हुई है वो एप्लीकेशन, उसने वो एप्लीकेशन ही फाइल कर दी। पहले कहा जाता था चौधरी साहब कि काश इसकी CCTV फुटेज होती तो हम बंदे आइडेंटिफाई कर लेते। अब तो CCTV फुटेज होने के बावजूद भी बंदे आइडेंटिफाई नहीं किए जा रहे। जिस तरह से आपने कहा कि मोटरसाइकिल का नंबर भी नोट किया जाता है, तमाम चीजें की जाती, मैं समझता हूं कि डाकू जहां से घर से निकले हैं 2 पिस्टल लगाकर सलवार में, अगर बाहर निकलते मेन सड़क पे डॉल्फिन अपना किरदार अदा करती, इनको तलाश करती, इनकी तलाशी लेती। जिस तरह से हस्बे रिवायत आप अपने घर का बिल जमा करवाने, अफ्तारी का सामान लेने जाते हैं, मैं जाता हूं तो रास्ते में डॉल्फिन रोक के कहती है अपना ID कार्ड दिखाएं, अपना नंबर बताएं, हम शरीफ लोग हैं, हमें रोक के चेक किया जाता है। जो डाकू 2-2 पिस्तौल लगा के जा रहे हैं, अगर यही डॉल्फिन वाले उसको वहां मेन सड़क पे पकड़ लेते तो पिस्टल बरामद हो जाता। पिस्टल अगर बरामद हो जाता तो ये पंजाब फार्मेसी वाली जो है वो वारदात नाकाम हो जाती। देखें जी, डॉल्फिन की जहां तक बात है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैंने नहीं देखा कि दिन के टाइम पे डॉल्फिन कहीं पे अवेलेबल हो, किसी रोड पे कहीं कोई ड्यूटी कर रहा हो। हाँ, अफ्तारी के बाद वो मुख्तलिफ चौकों में खड़े होते हैं। वो इसलिए खड़े होते हैं, वो इसलिए खड़े होते हैं कि उनका DSP और उनका SP बाहर निकलता है, और पब्लिक जो है वो जिस तरह से मनचले नौजवान आजकल सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिलें गी बजाते फिरते हैं, उनसे कोई 4 आने मिल जाएंगे, इसलिए ये मेन रोड पे आ जाते हैं। अलबत्ता वैसे तो अभी गर्मी है, आपको डॉल्फिन सड़क पे नजर नहीं आएगी। ऐसा ही है, दिन के टाइम पे तो डॉल्फिन का कोई किरदार कहीं किसी लाहौर की किसी सड़क पे नजर नहीं आएगा। रात के टाइम पे डॉल्फिन आपको मिलेगी, वो मुख्तलिफ चौकों में खड़ी होगी या कहीं अंधेरे में खड़े होंगे, कोई गप्पे लगा रहे होंगे, वर्किंग में कोई नहीं है इन फील्ड। हालांकि डॉल्फिन एक क्विक रिस्पांस फोर्स है। इसको बनाया चौधरी साहब इसलिए गया है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदात को कंट्रोल करने के लिए डॉल्फिन पुलिस बनाई गई कि मोटरसाइकिलें जो है वो थाने वालों की 125 जो होती हैं वो गलियों में नहीं जाती या उनकी स्पीड तेज नहीं होती। जिस तरह से आजकल अल्ट्रेशन जो है वो मनचले नौजवानों ने करवाई हुई है, उनको पकड़ने के लिए डॉल्फिन बनाई गई थी। और डॉल्फिन पुलिस का काम है स्ट्रीट क्राइम को जो है वो कंट्रोल करना, और यहाँ तक कि जो उनका इलाका है, जो उनकी बीट है, वहाँ की दुकानों पर भी नजर रखनी। इसका काम ये नहीं है कि कान को टेलीफोन या हैंड फ्री लगा ली तो अपने दोस्तों से जो है वो गप्पे शप्पे करके अपना टाइम ज़ाया किया। गश्त करने का मकसद ये है, गश्त कैसे कहते इसे हैं कि अपने इलाका में चारों तरफ जो दुकानें बनी हुई हैं उस पर गौर करना, कोई डाकू जो है वो वारदात तो नहीं कर रहा। अगर इसी तरह से डॉल्फिन सड़कों की बजाय किसी कमरों में बैठ के वक्त ज़ाया करेंगे तो इस तरह से लाहौर पूरा शहर जो है वो लुट जाएगा। तो ये सब डॉल्फिन के हवाले से फिर अगर बात की जाए तो डॉल्फिन दिन के टाइम आप कहते हैं नजर नहीं आती, आपके दफ्तर से भी बाहर मेन सड़क नजर आती है, शाम के टाइम ये डॉल्फिन वाले आ जाते हैं और दिन के टाइम ये होते नहीं है। IG पंजाब से क्या अपील करेंगे कि IG पंजाब इस हवाले से क्या इकदाम करें? देखें जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेफ सिटी अथॉरिटी और डॉल्फिन को इन लाइन करें ताकि वहाँ पे जो कैमरास का सिस्टम चल रहा है वहाँ पे बंदे डिप्यूट किए जाएं जो हर सेकंड की वीडियोस को वॉच करते हुए उनको लिंक करें डॉल्फिन के साथ। कहीं भी कोई मशकूक चीज़ नज़र आए फौरी तौर पे उसको रिस्पांस करना चाहिए, उनको डॉल्फिन को इन्फॉर्म करके, ताकि डॉल्फिन वहाँ पे पहुँचे विद इन मिनट्स। तो इसी तरह वो जुराइम पे काबू पाया जा सकता है। अदरवाइज अगर उसको आप लिंक नहीं करते तो खुद से तो कुछ नहीं हो सकता। अब CCTV कैमरास जो सेफ सिटी के कैमरास हैं उनकी फुटेज लेने के लिए तफ्तीशी अफसर को कई दिन लग जाते हैं। वो फौरी तौर पे आपको फुटेज अवेलेबल नहीं होती कि आप देख के उसको ट्रेस करने की तरफ चल पड़े। तो ये सब जो डाकू वारदात करके चले जाते हैं उनके लिए कोई रुकावट नहीं, ना उनको किसी चीज़ की रुकावट है कि अगर उन्होंने वारदात की है वो जाके पैसे खा रहा है, खिला रहा है घर वालों को, लेकिन जिसके छीने जा रहे हैं वो सबसे पहले मुकदमा दर्ज करवाने के लिए रिश्वत दे रहा है, तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, उतनी देर में डाकू पैसे खाई जा रहा है। आखिरकार जब तफ्तीशी अफसर उसको लेके सेफ सिटी दफ्तर पहुंचता है
उतनी देर में डाकू के पास पैसे खत्म हो गए होते हैं। अगर डाकू पकड़ा भी जाए तो उसका आखिरी हल यही है, जी मैं गरीब आदमी से, मैंने गोली मार दो, मैंने माफ कर दो, अल्लाह वास्ते। क्या कहते हैं? ऐसा ही है जी। वो देखें, चूंकि जब डाकू के पकड़े जाने की टाइम आता है, सेफ सिटी के कैमरों से ट्रेस करते करते अगर डाकू तक अगर कभी पहुंच भी जाए पुलिस, तो वो डाकू आपको इतना गरीब आदमी मिलता है कि वो आप उसको खुद ही माफ करके हाथ से पैसे अपने पास से रिकवरी डाल के बंदा कहता है यार इसको मैंने चलान तो करना ही करना, अपने पास से रिकवरी डाल। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारा सिस्टम इस तरह का बन गया हुआ है कि पुलिस खुद उनको फेवर करती है कि भाई कंप्लेनेंट को मजबूर करती है कि इसको छोड़ दें, ये गरीब आदमी है, आइंदा नहीं करेगा। ये इस तरह पुलिस खुद मजबूर करती है। चोई साहब, पुलिस वाले मुद्दई मुकदमा को प्यार मोहब्बत से चाय पिलाकर ये बात समझाते हैं, शनाख्त परेड करने का फायदा कोई नहीं, तेरे वैर पै जाएंगे, इन्होंने कहा मर जाना, बाहर आ ही जाना है, इस तरह की बातें समझाते हैं। साथ चाय भी पिलाते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हर वक्त बेफिक्र हो जाएं आप। लेकिन शनाख्त ना करना, ये बड़े गंदे लोग होते हैं, गोली मार जाएंगे। अगर पुलिस इनकी कमर पे हाथ रखे गए कि हम आपके साथ हैं, देखेंगे ये आपका क्या बिगाड़ लेंगे, आप धड़क्के से जो है वो इनको शनाख्त परेड करें, हर बंदा शनाख्त परेड करे। जो बड़े बड़े डाकू पकड़े गए हैं, जेलों में बैठे हैं, ये सड़कों पे आके बाहर वारदात इसीलिए करते हैं, इनको शनाख्त परेड नहीं किया जाता। पुलिस की जानिब से मुद्दई मुकदमा को डरा दिया जाता है, समझा दिया जाता है, चाहे वो डरा दें, चाहे वो चाय पिला के उसको अच्छे तरीके से समझा दें कि शनाख्त ना करना। अगर ये शनाख्त करें तो ये डाकू सजा हो जाए। देखें, चूंकि सिस्टम का पता नहीं होता, जो कंप्लेनेंट थाने जाता है उसको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता, पुलिस वाले उसको मिसयूज करते हैं। वो शरीफ आदमी अपनी रोजी रोटी कमाए या थानों के चक्कर लगाए, अब वो दरखास्त दे के आता है, फिर उस दरखास्त का पीछा करने के लिए बार बार उसको वहां जाना पड़ता है। अगर गलती से मुकदमा दर्ज हो जाए, मतलब उसकी खुशकिस्मती अगर उनको मुकदमा दर्ज हो जाए, तो फिर उसके बाद का प्रोसेस जो है उसके लिए उसको पेमेंट करनी पड़ती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाले बाकायदा तौर पर दोबारा राब्ता नहीं करते मुद्दई मुकदमा से। अगर लाहौर से बाहर रेड करना हो तो कहते हैं कि जाओ यार कहीं से गाड़ी लेके आओ, फिर रेड करने चलते हैं। फिर मुलाजिम इकट्ठे करते हैं, 5-7 मुलाजिम इकट्ठे करने के बाद कहते हैं यार वो एक गोल्डी की डब्बी लाया, यार एक चाय थर्मोस पर आ लिया, उसको बेचारों को परेशान कर देते हैं। वो लोगों से पैसे उधार उठा के तो गाड़ी करवाता है। हालांकि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से भी मेरी बात हुई है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर से भी हुई। वो कहते हैं कि अगर इस तरह के थानेदार या कोई इस तरह से इंस्पेक्टर या कोई भी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पैसों की डिमांड करें तो फौरी मुझे बताएं। लेकिन ये थाने जो बने हुए हैं, जिस तरह से लाहौर के इन्वेस्टिगेशन विंग है, बहुत सारे ऐसे थानेदार हैं, बहुत सारे ऐसे थाने हैं जहां पर ये मुद्दई मुकदमा से पैसे लेके रेडे भी करते हैं और इनसे खाने वाने भी खाते हैं। देखें, वो उस वक्त तक थाने से उसके साथ चलते ही नहीं है जब तक उनको पेमेंट ना मिले कोई। ठीक है, उनको जाने आने का खर्चा, गाड़ी, ड्राइवर, हर चीज प्रोवाइड करें तो फिर वो तफ्तीशी अफसर आपके साथ उठ के जाता है। अदरवाइज तफ्तीशी अफसर वहीं अपने दफ्तर में बैठ के एक रिपोर्ट बनाएगा, आपका पर्चा दाखिल दफ्तर हो जाएगा, आपको फारग कर दिया जाएगा। चौधरी तारक महमूद साहब चूंकि एक लायर भी हैं और उस बिल्डिंग के मालिक भी, बिल्डिंग के मालिक होने के साथ साथ ये एक पाकिस्तानी शहरी भी हैं और उसी बिल्डिंग के अंदर इनका दफ्तर भी है और ये जहां वारदात हुई है उस बिल्डिंग के ये मालिक भी हैं, बतौर ये लॉयर भी हैं, वकालत भी करते हैं। इसलिए तमाम चीज़ों का इनको इस बात से जो है वो पता है कि किस तरह से मामला ज़िंदगी चलते हैं। ताहाल डकैती की वारदात की बात की जाए तो जिस तरह से 2 मुलजम सरेआम दिन दिहाड़े असला के ज़ोर पर फार्मेसी में दाखिल हुए, उसके बाद 5.5-6 मिनट डकैती की वारदात करते रहे, जो भी मेडिसिन लेने के लिए आता रहा उसको यरगमाल बनाकर लूटते रहे। दुकानदार का अपना पर्स था, उसके अंदर 9,000 रुपये थे, वो भी छीन के ले गए और उसके गले में से जो है वो हज़ारों रुपये नकदी थी वो भी चुरा के ले गए। ताहाल कोई वहाँ पर डॉल्फिन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई वहाँ पर मुतलका पुलिस स्टेशन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब देखना ये है कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद मुलजमान को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए आइंदा के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।